नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स लाभ और हानि, है ना। और इसमें डिस्काउंट से भी प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को भी हम इसमें जोड़ के लाए हैं सर आपके लिए, है ना। और जितने भी प्रश्न हम दे रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गोरखपुर में, है ना। ग्रुप डी 30/11/2014 में पूछा गया था सर ये प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, है ना। देरी नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। और आप सब जितना ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, है ना, कर सकते हैं, अभी जितना भी समय बचा हुआ है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे सर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और आप भी बनाइए सर इसको पहले कि बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो पता चलेगा कि हमारी तैयारी यानी आपकी तैयारी किस तरह से हुई है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सर। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। वह वस्तुओं के प्रत्येक किलो को 100 ग्राम कम करके तौलकर अपने ग्राहकों को ठगता है। यदि उसकी दुकान में 900 किलो वस्तु है तो वह उस इस अनुचित तरीके से कितना लाभ कमाता है, यानी कितना रुपया का लाभ होता है उसको, ठीक है। देखिए सर, जब दुकान में जाते हैं आप, यदि आपको लगता है कि हमको दुकानदार ठग रहा है, यानी कि जितना तौल के देना चाहिए था उससे कम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लाभ कमा रहा है और कहीं ना कहीं आपको वो ठग रहा है, ठीक है। तो जहाँ से ठगी वाली प्रश्न या बेईमानी वाली प्रश्न पूछता है तो आपसे एक चीज़ याद रखना है इस बात में कि प्रतिशत बेईमानी क्या होता है या प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है त्रुटि गुना 100 बटा त्रुटि पूर्ण बाट, या फिर बेईमानी कह सकते हैं तो बेईमानी गुना 100 लिख सकते हैं। बेईमानी बेईमानी गुना 100, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं सर, हिंदी पर नहीं जाइएगा, है ना, राइटिंग पर। तो बेईमानी, है ना, बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट। ओके, बेईमानी बेईमानी पूर्ण, ठीक है, वाट। वाट क्या होता है, तो ये वाट जो होगा जिस जिस बटखारा से या जिस वैल्यू से जिसके अनुसार वो तौलेगा, जैसे कि 1000 ग्राम के अनुसार 1000 ग्राम तौलना था, वो 800 ग्राम अगर आपको तौल के दे रहा है तो यानी कि 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो यही हुआ बेईमानी पूर्ण वाट। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं सर, इसको देखिए हम बनाते हैं और ये आसानी से बनेगा। देखिए पहला कहा कि 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, लेकिन वो 100 ग्राम कम तौलता है प्रति किलो। इसका मतलब है कि उसको तौलना चाहिए था 1000 ग्राम वाट के प्रयोग से, लेकिन वो तौल रहा है 900 ग्राम वाला वाट के प्रयोग से। मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताइए सर कितना ग्राम कम तौल रहा है, यानी 100 ग्राम, डायरेक्ट आपको 100 ग्राम लिख दिया था। तो प्रतिशत त्रुटि यानी प्रतिशत बेईमानी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो प्रतिशत बेईमानी कितना कर रहा है 1 किलो पर, तो 100 गुना यानी बेईमानी गुना 100 और बटा बेईमानी पूर्ण बाट। तो बेईमानी पूर्ण बाट कौन है 900 ग्राम, यानी 900 नीचे रखेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा सर, यानी कि 100/9% का क्या कर रहा है वो, बेईमानी कर रहा है। अब यही सवाल आपसे आगे पूछा कि यदि उसका 1 kg जो है 20 रुपये प्रति केजी है, तो उसके पास 900 किलो वस्तु है। आप बताइए सर कि यदि 20 रुपये प्रति किलो के दर से 900 किलो का अगर आप दाम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, है ना, और 3 जीरो, यानी 18,000 रुपया हो गया। तो यही पूछा कि 18,000 रुपया पर टोटल लाभ क्या होगा। तो बताइए सर लाभ प्रतिशत उसका कितना हो रहा है 100/9, यानी 1800 का 100/9% आपको निकालना है सर, आपका आंसर आ जाएगा। यानी प्रतिशत है तो नीचे 100 लिख देंगे, 100 से 100 ये गायब हो जाएगा, 9 से ये कटेगा, 9 दूनी 18 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है। तो 2,000 रुपया क्या कर रहा है वो, लाभ कमा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपको देख लेते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ओके, तो चलिए इस तरह से बनाते रहेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं आप सर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक दुकानदार जो है ना, एक दुकानदार 880 रुपया में एक वस्तु बेचकर 10% का लाभ कमाया। यदि उसे 10% नुकसान में बेचा होता तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना, दाम क्या होगा, ऐसे पूछा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में डरना नहीं है, एकदम आसान से सोचना है सर कि हमेशा आप याद रखिएगा क्रय मूल्य को टारगेट 100 कीजिएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, देखिए ध्यान से, 880 रुपया कहा कि 880 रुपया में बेचने से 10% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ सर कि यदि क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया रहा होगा तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 110 रुपया। तो बताइए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, और अगर हम 100 से गुना करते हैं तो क्या निकल जाएगा सर, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8/1 कट जाएगा, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपया। अब कहा क्रय मूल्य नहीं पूछा, कहा कि 10% नुकसान में बेचा होता तब उसका दाम बताइए। तो बताइए सर इसका 10% नुकसान कीजिएगा तो आइए क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से फिर से कीजिए। हम क्रय मूल्य कितना है 800, हम लोग भी क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हुए 10% नुकसान चाहिए, यानी 10% हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा 90 रुपया। यानी 90 से गुना कीजिए सर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 8 72, यानी 720 रुपया। कोई दिक्कत है तो बोलिए,
कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत है तो आप यहीं से आप इसको कटिस कर देते हैं। देखिए कैसे, अभी आपका क्रयमूल कितना आया था सर? 800। अब कहा 800 क्रयमूल नहीं चाहिए हमको, 10% जो है ना हानि पर उसका विक्रयमूल चाहिए, तो इसी का ना 10% हानि पर बेचिएगा। तो 800 का 10% लिखिएगा तो कितना होगा? 80। और 80 रुपया इसमें से अगर आप लेस कर देते हैं सर तो भी बचेगा आपको 720 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो चलिए और भी तेजी कीजिए, मिटा देते हैं, सब मिटा दीजिए, है ना, एकदम फाड़ दीजिए एग्जाम में। ठीक है ना? कैसे? 880 रुपया आपका क्या दिया हुआ है? 880 रुपया आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर। तो आइए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना मानेंगे? 110 होगा। और आपसे कहा कि 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य आपका कितना था? 100 रुपया। 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना? 90। 90 से गुना कीजिए सर, एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगा, 8 बार में 1 कट जाएंगे, 9 8 72 यानी 720 रुपया। अब रहने देते हैं सर, है ना? चलिए आगे, एकदम कबाड़ देना है सर इस बार ग्रुप डी को। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। आपकी बार आर या पार नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, कहता है एक कमीज है, कमीज को 450 रुपया में बेचकर व्यक्ति 25% का क्या हुआ? हानि हो गया उसको। 50% लाभ पाना चाहता है तो वह व्यक्ति उस कमीज को कितने दाम पर बेचेगा? देखिए आरआरबी इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, है ना? और आप खुद से पहले बना के देख सकते हैं। देखिए 450 रुपया में जब क्या हुआ, 450 रुपया में बेचा तो 25% का हानि हो गया। हमारा भी क्रयमूल अगर 100 रुपया रहेगा सर तो 25% हानि पर विक्रयमूल क्या होगा? 75। तो आइए इसकी तुलना कितना से करेंगे? 75 से। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप 100 से गुना कीजिएगा सर तो क्या निकलेगा आपको? क्रयमूल निकल जाएगा। तो आइए 25 या 75 कटेंगे, 25 चौके 100 कट जाएंगे, और ये 15 या 45 कट जाएंगे 15 मरतबे, यानी 15 चौके 60 यानी 600 रुपया। 600 रुपया क्या आया बताइए? 600 रुपया क्रयमूल आ गया, लेकिन क्रयमूल नहीं पूछा आपसे। 50% लाभ पाना है तो उसका भी क्रयमूल बताइए कितना होगा? तो 50% लाभ पर इसका भी क्रयमूल, अच्छा 600 रुपया क्रयमूल है, ये 100% अपने आप में होगा कि नहीं? तो इसका 50% दीजिएगा तो 300 होगा, तो 300 इसी में ऐड कर दीजिए ना सर, काहे भाग रहे हैं इधर उधर। तो 009 है ना, यानी 900 रुपया। आइए ऑप्शन नंबर किसके बराबर होगा? सी के बराबर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कहता है एक व्यापारी कहता है कि वह क्रयमूल पर ही वस्तु को बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, इस प्रकार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आइए सर देखिए, पहला प्रश्न जो हम आपको बताए थे उस पर जरा गौर कीजिएगा, उसमें भी बताए थे त्रुटि क्या कर रहा है ना, बेईमानी क्या कर रहा है। तो यहाँ भी बेईमानी से संबंधित प्रश्न पूछ दिया। कहा कि दावा तो करता है कि हम क्रयमूल पर ही बेचेंगे, लेकिन ठगेगा। कैसे ठगेगा? कहेगा हम 1000 ग्राम के अनुसार, है ना, 1000 ग्राम देना था, लेकिन 1000 ग्राम नहीं देंगे, वो देगा कितना? 800 ग्राम। तो बताइए आपको ठग रहा है कि नहीं? कितना ग्राम ठग रहा है? 200 ग्राम ठग रहा है। तो यही पूछा कि बताइए कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत ठगी यानी प्रतिशत बेईमानी, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा ठगा यानी बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट। कौन बाट का प्रयोग कर रहा है? 800 ग्राम। 800 ग्राम नीचे लिखिए, कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे सर, इसको काटिएगा तो 4 बार में ये कटेगा और ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, यानी 25% वो व्यक्ति क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी के बराबर होगा। ठीक है, 25। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य करते हुए 5% का क्या करता है? लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 5% कम में खरीदता मतलब क्रय करता और 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है हमेशा, और ऑलरेडी आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी जो है 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न पूछ दिया है सर, लेकिन डरना नहीं है। देखिए बहुत आसान तरीकों से हम समझा देते हैं आपको, इस तरह का प्रश्न कभी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमेशा पढ़िएगा तो आपको लास्ट में क्रयमूल ही पूछेगा, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। और दूसरा है कि इसमें 2 विक्रयमूल दिया हुआ रहेगा, 2 विक्रयमूल आपको नजर आएगा, पहला विक्रयमूल और दूसरा विक्रयमूल, है ना। इस तरह के प्रश्न में 2 विक्रय, पहला विक्रयमूल आपको डायरेक्ट लिख देगा, कहेगा एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय करते हुए 5% लाभ पर बेचा है, यानी कि 5% लाभ पर विक्रयमूल कितना होगा? 105, यानी क्रयमूल हमारा 100 रहेगा तो 5% लाभ पर विक्रयमूल 105, पहला विक्रयमूल हो गया। दूसरे विक्रयमूल के लिए थोड़ा घुमाएगा, या तो डायरेक्ट भी दे सकता है ना, लेकिन घुमा दिया इसमें। कहा कि पहले हम 5% कम में खरीदेंगे, है ना, और 1 रुपया कम में हम बेचेंगे, तब 10% का लाभ कमाएंगे। इसका मतलब है कि पहले अवस्था में 5 रुपया कम में खरीदेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा? 95, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो 5% और कम में खरीदना चाहता है, तो बताइए सर यहाँ क्या है?
95 में खरीदा। अब हम इसको पार्टिकुलर मानेंगे कि क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। आइए 95 है, हम लोग कहेंगे 100, ठीक है ना, क्रय मूल्य 100 मानेंगे और 10% लाभ कमाना है तो 110 में विक्रय मूल्य करेंगे, ठीक है, बेच दिए। अब ये हो गया सेकंड विक्रय मूल्य। अब इसका वैल्यू टोटल कितना आएगा तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सर, यानी 95 में 11 से गुना कीजिएगा तो 10 100 हो जाएगा 45 आपको, और एक जीरो बैठेगा, जीरो के बदले में दशमलव बैठेगा, यानी इसका टोटल वैल्यू होगा 104.5। ओके। अब आइए सर, पहले विक्रय मूल्य था 105 रुपया, अब विक्रय मूल्य हो गया 104.5 रुपया। तो वही किताब के अनुसार कहा, क्या कहा है जरा इसको देख लीजिए ध्यान से। कहा है आपको कि 1 रुपया कम में खरीद, 1 रुपया कम में बेचते। बताइए, पहले 105 में बेचा, अब 104.5 में बेचा, तो कितना रुपया कम में बेचा? किताब के अनुसार 1 रुपया कम में बेचा, हम लोग कहेंगे 0.5 में, है ना, तो 0.5। और आपसे सवाल पूछा, क्या पूछा, कहा क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। ऐसा सर दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बैठ जाएगा, आगे चल जाएगा, और ये 5 दूनी 10 कट जाएगा 2, यानी 20 दहाँ 200, ठीक है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया है। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए सर, कहता है एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट दे तो वह 15 रुपया कम लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य क्या है? देखिए सर, अंकित मूल्य छूट वाला प्रश्न भी देता है ना, छूट से संबंधित, इसीलिए हम इसको लेकर के आ गए। ऑलरेडी आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो पहली अवस्था मान लेते हैं, ऐसे अवस्था में अंकित मूल्य को टारगेट कीजिए। अंकित मूल्य अगर 100 रहा होगा तो ध्यान रखिए, पहली अवस्था में 5% छूट पर अगर आप बेचते हैं तो बताइए 5% छूट दीजिएगा सर, तो कितना रुपये में बेचिएगा आप बताइए? 95, है ना। और अगर 7% छूट दीजिएगा सर तो कितना रुपये में बेचिएगा? 93। वही कहा कि 15 रुपया कम लाभ प्राप्त होता है। देखिए पहले 95 रुपया लाभ प्राप्त हो रहा था, अब आपको 93 रुपया प्राप्त हो रहा है। कितना रुपया कम प्राप्त कर रहे हैं आप? 2 रुपया। किताब कहा 15 रुपया कम प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग कहेंगे 2 रुपया, और आपको करे अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। आइए काट दीजिए, इसको काट दीजिए, है ना, कितना बार में कटेगा? 5 यानी 50, 15 पचे 75 यानी 720 रुपया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी के बराबर होना चाहिए, नहीं ना। चलिए आप देखिए, और भी ज़्यादा समझते हैं सर तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, एग्जाम में इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेज भी नहीं रहेगा, है ना, समय भी नहीं रहेगा, तो आप मैनेज कीजिए। 5% 7% दोनों में अंतर कितना? 2 रुपया। आइए लाभ कितना कहा? 15, तो 15 की तुलना कितना से करेंगे? 2 से। क्रय मूल्य निकाल, अंकित मूल्य निकालना है तो कितना से गुना? 100 से। कब? जब आप समझ जाइएगा कि अंकित मूल्य 100 माने हैं, 5% 5, 10, 7% 7, दोनों में अंतर 2, है ना, और अंतर यहाँ लाभ का कितना आ रहा है? 15। तो हम 15 की तुलना कितना से करेंगे? 2 से, और अंकित मूल्य निकालना है 100 से, यहाँ भी काट दीजिए 5 बार में, 15 पचे 75 और एक जीरो, 700 750। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं सर। अगला प्रश्न क्या कहा? अगला प्रश्न कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य पर हानि की गणना कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग अधूरा प्रश्न, जो कि आपको कुछ इसमें लाना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ नहीं है ना। खाली कह दिया कि लागत मूल्य, तो लागत मूल्य पता नहीं है, उसका 20% हानि, मतलब लागत मूल्य का 20% हानि होता है, तो बताइए वही हानि जो है विक्रय मूल्य पर कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या कीजिए कि आप एक वस्तु को टारगेट कीजिए, एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य 1 रुपया रहेगा तो जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना ही वस्तु का हानि के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया रहेगा सर, तो 100 वस्तु खरीदेगा तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया होगा? 100 रुपया। अब कहा कि 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि हुआ, इसका मतलब 20 रुपया हानि हो गया। तो बताइए आप खरीदे थे कितना में? यानी सॉरी, क्रय, ये तो क्रय मूल्य हो गया, यानी 100 वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 20% हो गया 20 रुपया हानि। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बेचिएगा कितना में? 80 रुपया में, तभी ना आपको 20 रुपया की हानि होगा। तो यही हानि जो है वो कहा कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो क्वेश्चन बनेगा 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो 20 ऊपर 80 नीचे, और कहा कि प्रतिशत लाना है तो प्रतिशत में कितना से? 100 से गुना कीजिए। इसको काट सकते हैं, 20 चौंगे 80 कटेगा 4, 25 चौंगे 100 कटेगा 25, यानी 25% का क्या होगा? हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है एक सामग्री के विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि की गणना होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? देखिए उसका अपोजिट जस्ट ये प्रश्न है ना, उसका अपोजिट, लैंग्वेज खाली अलग है सर, उसका अपोजिट ही प्रश्न है ये। उस पर क्रय मूल्य पर कर रहा था, ये विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ भी विक्रय मूल्य को टारगेट करेंगे, है ना। तो अब बताइए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा सर, तो हानि कहा कि 25% हुआ, यानी कि हानि 25 रुपया हो गया, ठीक है। तो जब हानि 25 रुपया हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कि जब हम बेचेंगे 100 रुपया में, हानि हो गया 25 रुपया, इसका मतलब हम क्रय किए थे 125 रुपया में।
क्रय कीजिएगा 125 रुपये में, तभी ना 100 रुपये में बेचिएगा तो 25 रुपये आपको हानि होगा। तो यही पूछा कि ये जो हानि है वो रियल हानि कितने हैं, तो रियल हानि किस पर डिपेंड करेगा, क्रय मूल्य पर। तो आइए 25, 125 का कितना प्रतिशत है, यही ना क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बना दीजिए। 25 पचे 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 कट जाएगा, 20 पचे 100 कट जाएंगे, यानी कि 20% रियल हानि के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। यानी आर ईस्टर्न रेलवे में पूछा गया 2014 में, ठीक है। तो डरना नहीं है सर, इस तरह के प्रश्न पूछता है। और अगर इस तरह के प्रश्नों से और भी डर लगता है आपको लाभ हानि के प्रश्नों से, तो हमारा आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, वो प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर देखिए वीडियो, और हर तरह के आपको टाइप वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि एक टेप रिकॉर्डर है ना, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में है ना बेच दिया। उसे अगर 810 रुपये में बेचने पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। पहली अवस्था देखिए, इस तरह के प्रश्न में दो कंटेंट दिया है ना, तो पहला अवस्था में क्या कहा, पहला अवस्था में कहा कि 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा। इसका मतलब है कि जो 935 रुपये में आप बेचे हैं उसमें 10% का लाभ है। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये रहेगा तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 110। आई बात समझ में। और अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालिएगा तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। आई बात समझ में। आप सॉरी, देखिए अब इसको काट दीजिए सर, एक जीरो से एक जीरो ही कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो 11×8 = 88 और 11×5 = 55, ठीक है। तो 805 रुपया, ये सॉरी 850 रुपया। तो 850 रुपया यहाँ का क्या आ गया, क्रय मूल्य। और आप कहा कि नहीं 850 नहीं, जबकि हम 810 रुपया में बेचेंगे तो बताइए लाभ होगा कि हानि है। तो 810 रुपया में आप बेचिएगा, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया और ये आपका क्रय मूल्य है। तो बताइए क्रय कीजिएगा 850 में और बेचिएगा 810 में, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि कितना होगा, 40 रुपया। तो यही 40 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि बताइए वास्तविक लॉस या हानि क्या होगा, यानी सॉरी वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। तो आप पढ़ के देख सकते हैं क्वेश्चन में, यानी आंसर में। तो कह रहा है RS 40 रुपये का लॉस होगा, RS 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आपको पहले में मिल रहा है कि RS 40 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न क्या कहा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को है ना, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा यदि उस मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने से 10% की हानि होती है ना। देखिए इसमें हिंदी ग्रामर लगाइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आरआरबी मुंबई में पूछा गया है, एएलपी में यानी ड्राइवर में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्राइवर में पूछा तो ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको बनाते हैं, बहुत आसान तरीकों से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें हिंदी ग्रामर थोड़ा लगाइए। कहा कि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पता नहीं है, लेकिन आगे कहा कि लाभ होता है यदि उस मूल्य के 4/5 भाग पर बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। यानी कि मूल्य के, तो मूल्य इसका कितना होगा बताइए, उस मूल्य का, तो उस मूल्य का मूल्य किस में लगा हुआ है, 5 में, तो 5 होगा मूल्य। तो बताइए 4 रुपया में बेचा है तो कितना प्रतिशत का हानि हो गया, 10% का हानि। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 4 रुपया में बेचा तो 10% हानि हुआ है, यानी कि अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 90। और अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं तो कितना होगा, 100 रुपया। आई बात समझ में, 100 से गुना कीजिएगा ना। तो अब यहाँ से जो भी कटता है काट सकते हैं सर। देखिए इसको आप सुविधा के लिए रेशियो डाल दीजिए, रेशियो डालेगा तो फायदा हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9×5 इधर 45 गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10×4 = 40। अब देखिए सर कहा कि अब रियल वैल्यू पर बेचेंगे तो क्या होगा। आइए क्रय कीजिएगा सर आप इतना में, अब 40 रुपये में, और बेचिएगा 45 रुपये में, तो कहीं ना कहीं लाभ होगा या हानि होगा, ये भी गणना कर सकते हैं। तो आपसे सवाल यही पूछा था कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही ना प्रश्न पूछा। तो बताइए कितना रुपया लाभ हो रहा है, पहले तो लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ कितना हुआ, 5। तो 5×100 बटा क्रय मूल्य कितना होगा, 40। यानी क्वेश्चन यही बनेगा ना कि 40 45 45 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए नीचे हो जाएगा 40। अब जो कटता है उसको काट सकते हैं, काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा सर। और ये 10 बचे हो जाएगा कितना, और काट दीजिए, 2×2 = 4, 5×2 = 10, 5 बचे 25, 25 बटा कितना 2 का मतलब हो जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5%। अब 12.5% ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सर इसमें ऑप्शन नहीं मिला, नन ऑफ देज लिखा हुआ है तो नन ऑफ देज मारने में हिचकिचाइए, ऐसा नहीं है। आपको नन ऑफ देज आया, नन ऑफ देज मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है सर, इसमें इतना ही प्रश्न हमारे पास था। चलिए फिर हम आपके बीच लेकर के आए अगला टेस्ट। तब तक के लिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर, ठीक है। जितना भी प्रश्न दिए उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है प्रॉफिट लॉस से, तो हमारा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।